In last class, we discussed crystal lattice and unit cell. In this video, we will be familiar with types of unit cell. लास्ट क्लास में आप यूनिट सेल एंड लैटिस स्ट्रक्चर में डिफरेंस देख चुके हैं। आप देख चुके हैं कि यूनिट सेल जो है इस तरह से रिपीट होकर के क्या बनाती है, लैटिस स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि इस यूनिट सेल के भी कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स मतलब जो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जैसे ये रेड बॉल दिखाई गई है ना यहाँ पे, तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मीन्स जिन पार्टिकल से मिलके हमारा सॉलिड बना है। ये कोई एटम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, तो इस आयन की, इन आयंस की, इन मॉलिक्यूल की पोजीशन यूनिट सेल में कहाँ कहाँ पे है, इस बेस पे हम यूनिट सेल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक यूनिट सेल अगर हम पढ़ लेंगे तो वही क्या है, मिलकर के लैटिस स्ट्रक्चर बना रही है, तो उसके टाइप्स भी वही होंगे। तो हम यहाँ पे एक यूनिट सेल के टाइप डिस्कस करते हैं कि वो कितने टाइप की हो सकती है। Now see, unit cell are of two types, primitive and non-primitives. Okay, देखिए प्रिमिटिव होती है और नॉन प्रिमिटिव होती हैं। प्रिमिटिव को हम सिंपल भी कहते हैं, सिंपल टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, और सेकंड है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, पहले प्रिमिटिव देखिए या सिंपल यूनिट सेल। इन अ primitive unit cell, all same types of particles is present at all the corners of the unit cell. इस टाइप की यूनिट सेल में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारा एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ठीक है, जो भी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो केवल कॉर्नर में प्रेजेंट्स होते हैं। देखो यहाँ पे ये ब्लैक डॉट दिखाए गए हैं ना, ये ब्लैक डॉटेड क्या है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डॉट दिखाए गए हैं ये क्या है, केवल कॉर्नर पे है। देखो कॉर्नर के अलावा कहीं नहीं है। तो ये कौन सी प्रिमिटिव सेल है, सिंपल। ठीक है, तो यह कौन सी यूनिट सेल है, यह प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल है। तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल जो है वो केवल कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स के अलावा कहीं पे भी नहीं होंगे, एज में नहीं होंगे, सेंटर में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये है प्रिमिटिव। लेट्स सी, यहाँ पे एक यूनिट सेल बनाई गई है जिसमें देखो जो एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो केवल कॉर्नर में प्रेजेंट हैं। देखो यहाँ पे ये सारे केवल कॉर्नर में प्रेजेंट है, कॉर्नर के अलावा कहीं नहीं है। तो ये कौन सी सेल है, ये है हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, और यहाँ पे जो एक रेड बॉल है ये डिफाइन करती है किसी एटम को, किसी मॉलिक्यूल को, किसी आयन को, जिससे मिलके हमारा क्रिस्टल बना हुआ है। ठीक है, आप ऐसे मत सोचिए ये छोटा सा डॉट है, एटम पूरा अपना इतना स्पेस लेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से होंगे ये एटम अरेंज। वो तो बस हम यूनिट सेल में क्या करते हैं, डॉट से दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे रेड डॉट दिखाया गया है ना, ये वाला देखिए, ये रेड डॉट दिखाया गया है। ये रेड डॉट क्या दिखा रहा है, एक लैटिस पॉइंट को दिखा रहा है। ठीक है, ये लैटिस पॉइंट को दिखा रहा है ये। ठीक है, लेकिन एटम पूरा इस तरह से ये स्पेस लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो केवल कॉर्नर में प्रेजेंट है। तो ये कौन सी यूनिट सेल हो गई, प्रिमिटिव या सिंपल टाइप की यूनिट सेल। अब इसका सेकंड टाइप देखिए, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, मतलब जो सिंपल नहीं है। ठीक है, सेंटर्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल एज फॉलोज। ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में ये डिफरेंस है कि प्रिमिटिव में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो केवल कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर के अलावा वो दूसरे प्लेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब उनके बेस पे कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है हम उन्हें अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, सबसे पहला आता है इसमें फेस सेंटर्ड। फेस से पता चल रहा है ना आपको कि फेस पे कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। ठीक है, देखो व्हेन एटम आर प्रेजेंट इन ऑल 8 कॉर्नर, हमने देखे थे ना लास्ट क्लास में, कॉर्नर पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या है, 8 कॉर्नर में तो होगा ही होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, साथ में जो 6 फेसेस थी उनमें भी प्रेजेंट होगा। देखो कितनी फेसेस होती हैं, पूरी 6 होती है ना। ठीक है, लेफ्ट वाली, राइट वाली, अप डाउन, एक फ्रंट वाली, एक बैक वाली, तो साथ में उनके पास भी क्या होगा,
कॉर्नर के अलावा कहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, फेस में भी प्रेजेंट होगा। टोटल कितनी फेसेस थी, 6 फेसेस, ठीक है। तो इसे हम फेस सेंटर्ड कहते हैं, शॉर्टली इसको हम FCC कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड होता है कि व्हेन एटम आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर एज वेल एज इन बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है कि जो पूरी यूनिट सेल की बॉडी है उसके सेंटर में, सपोज एक पूरा रूम है, उसके बीच में कोई चीज़ रखी है तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉर्नर के अलावा देखो यहाँ पे एक सेंटर में पार्टिकल दिखाया गया है ब्लैक डॉट से, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। उसके बाद आता है एंड सेंटर। एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि अल्टरनेट फेस पे होता है। देखो जैसे यहाँ पे ये यूनिट सेल दिखाई गई है, तो कॉर्नर में तो होगा ही होगा, इन सब में देखो प्रिमिटिव में केवल कॉर्नर पे है, नॉन प्रिमिटिव में जो फेस सेंटर्ड है उसमें कॉर्नर प्लस फेस पे है, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर में है। एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि किन्हीं 2 आमने सामने वाले फेसेस में होता है। अब वो फेसेस कोई भी हो सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पे कॉर्नर में तो होगा ही होगा, जो पूरे 8 कॉर्नर है वहाँ पे तो होंगे ही होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। उसके अलावा 2 आमने सामने वाली जो फेस है उन पे होगा। अब वो आमने सामने कौन सी होती हैं, अप डाउन के आमने सामने होती है, या तो इस पे होगा, अगर इस पे नहीं है तो फिर किस पे होगा, लेफ़्ट या राइट वाली पे होगा, अगर इन पे भी नहीं है तो फ्रंट और बैक वाली पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से पार्टिकल जो है आमने सामने रहते हैं या 2 अल्टरनेट फेस में रहते हैं। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक छोड़ के फिर नेक्स्ट वाले पे रहता है, ठीक है। ऐसे अब हम इनको डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले आप प्रिमिटिव में देखिए, ठीक है। प्रिमिटिव में देखो कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब में, 8 कॉर्नर ना, तो यहाँ पे केवल 8 कॉर्नर्स में पार्टिकल होंगे। तो जब भी ऐसी यूनिट सेल जिसमें केवल 8 कॉर्नर्स में है वो कौन सी होगी, प्रिमिटिव टाइप की, ठीक है। उसके बाद हमने देखी थी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें देखो कॉर्नर में तो है पार्टिकल, देखो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 ये 7 और ये 8, तो ये सारे क्या है, 8 कॉर्नर, ठीक है। 8 कॉर्नर के अलावा आप देखिए, 8 कॉर्नर के अलावा देखो जो राइट वाली फेस है इस पे भी पार्टिकल है, अप वाली फेस के बीच में भी पार्टिकल है, लेफ्ट फेस पे भी है, डाउन फेस पे भी है, और ये जो रेड बॉल दिखाया गया है ये फ्रंट फेस है और ये वाला कौन सा है, बैक फेस है, ठीक है। तो इस तरह से कॉर्नर के अलावा और कहाँ कहाँ पे है, सारी फेसेस में है, ठीक है। तो आप एक बार अगेन इसको रिपीट कर लीजिए, ठीक है। देखो जो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक करूँगी वो हमारे कॉर्नर को डिनोट करता है, ठीक है। देखो 1 पार्टिकल 2, ये सारे कॉर्नर्स हैं, ये 4 हो गए, 5 6 ये 7 ये 8, ठीक है। ये 8 क्या है, कॉर्नर पे पार्टिकल है। ब्लू वाला देखिए, ये मैं फेस सेंटर को दिखा रही हूँ। फेस सेंटर मतलब फेस के सेंटर पे, देखो ये वाला क्या है, राइट फेस है, ठीक है। तो इसके सेंटर में पार्टिकल है, देखो टॉप फेस के सेंटर में पार्टिकल है, ये लेफ्ट फेस के सेंटर में पार्टिकल है। अब ये 2 बॉल बचे, तो इसमें देखो ये वाला है फ्रंट फेस का और ये वाला है बैक फेस का। इस तरह से FCC में कॉर्नर के अलावा हर फेस के सेंटर में भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो इसे हम शॉर्टली कहते हैं फेस सेंटर्ड को FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ओके, या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब अगर यही यूनिट जो है पूरी रिपीट होकर के लैटिस बना दे तब हम उसको फेस सेंटर्ड यूनिट, तब हम उसको क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कहेंगे जब लैटिस की बात हो। अभी हम एक सिंगल यूनिट सेल को देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखी थी BCC, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड नेक्स्ट हम देखते हैं BCC या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। देखो BCC में क्या होता है, सबसे पहले जो मैं ब्लू टिक कर रही हूँ ये कॉर्नर को डिनोट कर रहा है। देखो इसके हर कॉर्नर में पार्टिकल है, ठीक है। ये देखो 4 5 6 7 8, सारे 8 कॉर्नर में पार्टिकल हैं, ठीक है। 8 कॉर्नर के अलावा आप देखिए यहाँ पे येलो कलर से देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ, तो ये बॉडी के सेंटर्ड में है। ये ऐसे मत सोचना फ्रंट या बैक फेस में, ये जस्ट जैसे कि हमारे पास कोई बॉक्स है, ठीक है। सपोज मेरे पास ये कोई बॉक्स है, तो इस तरह से होगा ना बॉक्स, तो इस बॉक्स के बिल्कुल बीच में है ये पार्टिकल, बीच में, मिड में एकदम से, ठीक है। तो उसी तरह से ये कौन सा हो जाएगा, हमारा BCC हो जाएगा, बॉडी
सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसी यूनिट सेल में क्या होगा, कॉर्नर के अलावा पूरी बॉडी के या जो पूरी यूनिट सेल है उसके सेंटर में भी पार्टिकल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा BCC, एंड सेंटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, देखो कॉर्नर में तो है पार्टिकल C, ये देखो कॉर्नर में है ना 1 2, ये वाला 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पे 8। ठीक है, ये देखो 1, ये 2 पार्टिकल, ये 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7 और ये वाला 8। ठीक है, 8 पार्टिकल्स तो हैं यहाँ पे। साथ ही में आप देखिए इसके 2 अल्टरनेट फेस में, एक टॉप फेस में मिड में पार्टिकल है और एक डाउन फेस में है। ठीक है, तो डाउन फेस के मिड में भी पार्टिकल है। तो देखो इसके बाद ये वाला फेस छोड़ के नेक्स्ट फेज में है, तो इसको हम कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें कि 2 अल्टरनेट आमने सामने वाली में होगा। अब वो कोई भी 2 हो सकती हैं। ठीक है, भी 2 आमने सामने वाले फेस होने चाहिए, या तो टॉप और डाउन वाले के मिड में होगा ये। ठीक है, या फिर ये राइट और ये लेफ्ट के मिड में होगा, फिर यहाँ पे नहीं होगा ऊपर नीचे वाली में, बस केवल 2 फेस होंगे और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो यहाँ पे जो है हम कोई भी 2 फेस ले सकते हैं, या तो आप ये वाला और ये वाला आमने सामने वाला फेस ले लीजिए, या फिर टॉप और बॉटम वाला ले लीजिए, या फिर फ्रंट और बैक वाला। बस केवल 2 फेस होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट, या हम कह सकते हैं एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ने देखा कि कैसे जो है यूनिट सेल को डिवाइड किया गया है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में। ठीक है।